और खबर राजस्थान से है, जहां पर अवैध खनन के विरोध में आत्मदाह हुआ है। आत्मदाह की कोशिश करने वाले संत की मौत हो गई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में संत ने दम तोड़ दिया। भरतपुर में साधु संतों का धरना चल रहा था। संत विजय दास ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली थी। अवैध खनन का विरोध कर रहे थे। काफी लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। आपको बता दें कि राजस्थान में अवैध खनन के विरोध में आत्मदाह की कोशिश करने वाले संत विजय दास की मौत हो गई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वो बेहद गंभीर हालत में इलाज करवा रहे थे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भरतपुर के ही रहने वाले हैं संत विजय दास। भरतपुर विधानसभा के पसोपा में खनन कार्यों को बंद करने की मांग को लेकर साधु संत पिछले 550 दिनों से धरना दे रहे थे। इतना लंबा समय था कि वो धरना दे रहे थे, विरोध कर रहे थे, और जब उन्होंने आत्मदाह किया तो इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बीते दिन साधु विजय दास ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी और उसके एक दिन बाद उनकी मौत हो गई। विरोध स्वरूप बाबा विजय दास ने खुद ही को आग लगा दी थी। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर किया गया था दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। तो ये खबर राजस्थान से, जहां पर अवैध खनन के विरोध में पिछले 550 दिनों से साधु संतों का धरना चल रहा था। भरतपुर से ही ये संत थे, संत विजय दास, जिन्होंने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग लगाने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन यहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। संत विजय दास की मौत हो चुकी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो संत विजय दास की उसी आत्मदाह की कोशिश की तस्वीरें हैं, जहां पर उन्हें बचाने की कोशिश करते पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और बावजूद इसके वो नहीं बच पाए। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रमोद, कब का है ये मामला? क्या था ये पूरा मामला? पिछले 550 दिनों से विरोध चल रहा था, अब तक क्यों कुछ नहीं हुआ इस पर? देखिए, बिल्कुल ये राजस्थान के भरतपुर जिले का एक पसोपा इलाका है। वहाँ पे पिछले काफी वक्त से करीब 550 दिनों से जो संत समाज है वो अवैध खनन के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ था। लगातार वो प्रशासन को ज्ञापन दे रहा था और उनकी मांग थी कि जिस तरीके से पूरी पहाड़ी को काटा जा रहा है, वहाँ पे जो अवैध खनन हो रहा है उसे रोका जाए, और इसी की मांग को लेकर लंबे समय से जो है ये प्रदर्शन कर रहा था। इससे पहले भी कुछ संत जो है वो कभी टावर पे चढ़ रहे थे और इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को थी। उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर नीचे उतार लिया था, लेकिन जो संत विजय दास है उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर लिया। पेट्रोल डाल के आत्मदाह करने की कोशिश की थी, जिन्हें गंभीर हालत में पहले जयपुर ले जाया गया, लेकिन करीब 80% वो जल चुके थे, तो उन्हें दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां देर रात करीब 2:30 बजे उनकी मौत हो गई है। और उसके बाद से ही लगातार अब सवाल उठ रहा है कि जब पुलिस प्रशासन और जो राजस्थान सरकार है उन्हें लगातार ज्ञापन दिए जा रहे थे और उसके बाद भी वो अपनी नींद से नहीं जागे। वहीं ये कहना है विपक्ष का भी लगातार जो है गहलोत सरकार जो है पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है और संत समाज जो है प्रदर्शन कर रहा था, उनकी सुनवाई नहीं की गई है। वहीं जो हमारी बात हुई है संतों से, उनका कहना है कि वहाँ पे दरअसल जो पसोपा जगह है वहाँ पे जो खनन करने के लिए जो लीज सरकार ने कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दी हुई है, जो वहाँ पे खनन का काम कर रही है, लेकिन उसी कंपनी लीज की आड़ में जो है अवैध खनन भी काफी मात्रा में वहाँ हो रहा है। उसी के खिलाफ जो है संत समाज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था। तो जब संत समाज की प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सुनी, तो उसके बाद जाके दुखी होकर जो है संत विजय दास ने ये कदम उठाया और उसके बाद अब पूरी तरीके से इस मामले में राजनीति गरमा गई है और विपक्ष लगातार जो है प्रमोद, तो कुल मिलाकर बात जो सामने आ रही है वो ये कि प्रशासन सोया हुआ था, राजस्थान सरकार पिछले 550 दिनों से सोई हुई थी।